बीमा प्रदान कर लाभान्वित करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। लघु व सीमांत कृषक व संविदा कर्मियों का बीमा प्रीमियम भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अन्य परिवार 850 रुपए प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। सभी के स्वास्थ्य के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस की बैठक में उठे राजनीतिक नियुक्तियों पर सवाल, निर्देशों की हो रही है अवहेलना। पूर्व विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने सादगी से मनाया जन्मदिन, गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा। गजिमपुर की वाटर वर्क्स का घेराव, वाटर वर्क्स गेट के आगे किया धरना प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला प्रारंभ हो गया, लेकिन इसमें भी निर्देशों की अवहेलना के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने ही यह मामला उठाया। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेता और पीसीसी के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने इस बैठक में कड़ा विरोध जताया है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्षदों के मनोनयन को लेकर पार्टी की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन नियुक्तियों में उनका ध्यान नहीं रखा गया, जिसे लेकर बैठक में विरोध के सवाल उठे। विरोध को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहले तो सकपकाए, लेकिन बाद में मामले को दिखवाने की बात कही। कुछ महीनों पहले पीसीसी में हुई पार्टी की बैठक में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने निर्देश दिए थे कि जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें नियुक्तियां नहीं दी जाए, इसकी बजाय उन लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को मनोनीत किया जाए जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। इसके साथ यह भी कहा गया था कि यदि चुनाव में वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि जीतकर नहीं आए तो पार्षदों के मनोनयन में वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। कल हुई बैठक में राजेंद्र चौधरी ने इन्हीं निर्देशों की अवहेलना पर अपना विरोध जताया। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि निकायों में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके साथ ही कई ऐसे लोगों को भी पार्षद मनोनीत कर दिया है जो टिकट लेकर चुनाव लड़े और हार गए। कोरोना संक्रमण काल के चलते बगरू के पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा ने अपना जन्मदिन गायों की सेवा करके मनाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने हाथों से बगरू विधानसभा में जगह जगह गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाया। डॉक्टर वर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होटल भंवर पैलेस अजय राजपुरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। डॉक्टर कैलाश वर्मा ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि इस कोरोना के काल में बचाव के सभी वैक्सीन अवश्य जरूर लगवाएं व सरकारी गाइडलाइन की पालना करें। आयोजन नहीं कह के इसको एक सेवा दिवस का हमने आज दिया है। जैसे सेवा के रूप में गौशालाओं के अंदर कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम सेवाई संगठन के माध्यम से भी देखा जा रहा है और पूरी तरीके से एक मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर भी नर सेवा नारायण सेवा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हम करते हुए सभी गौशालाओं के अंदर मंगल दरबार में रोक लगाई। बगरू पुलिया के नीचे से कोरोना काल के अंदर आकस्मिक हमारे ऐसे युवा साथी जो जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करते थे, चाहे नगर पालिका में उपाध्यक्ष के रूप में और चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में चौहान जी थे, हमारे एक शक्ति केंद्र प्रमुख सीताराम जी छोड़ाचा जी थे, हरी जी फुल्की थे। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी थे जो हमारे मिल के काम करते थे बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इस कोरोना काल के अंदर ऐसे लोगों की संख्या थी कम से कम 150 से ऊपर। जब हमने ये तय किया भाई इस कार्यक्रम को हम एक बिना सापा माला मिठाई केक और उसके माध्यम से दूर रखेंगे और वो कार्यक्रम इस तरीके से सफल होता हुआ नजर आया कि जब हम यहाँ अजराजपुरा पहुँचे तो यहाँ पे पूरी टीम, यहाँ पे समाज सेवी कमल जी यहाँ पे है, स्थानीय सरपंच साहब है, पार्षद गिरिराज जी है, ऐसे हमारे बहुत सरपंच प्रतिनिधि यहाँ पे, पूर्व सरपंच साहब है, इनकी जो टीम है
इस टीम के माध्यम से यहाँ पे जिस तरीके का कैंप आयोजन किया गया कमल जी के नेतृत्व के अंदर, इसको हमने एक रूप दिया भाई आने वाले समय के अंदर एक सबसे पहला काम तो हमने वो जो लोग हमारे साथ में छोड़ के गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम रखा गया, रक्तदान उससे जोड़ के देखा गया। जन्मदिन तो एक बहाना था, बाकी इस जन्मदिन के अवसर के ऊपर ऐसे कार्यक्रम हो जाए नर सेवा नारायण सेवा की। दूसरी तरीके से जब कार्यक्रम होना और उसमें सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा ब्लड डोनेट हो जाना, वो ब्लड डोनेट कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों के अभी इस स्थिति के अंदर गुजरे, तो उनके अगर काम आना तो इससे बड़ा नर सेवा नारायण सेवा का काम कोई हो नहीं सकता। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की स्थानीय पूरी जनप्रतिनिधियों को, पूरे स्थानीय लोगों को और खासकर कमल जी को कि आपकी युवा शक्ति की टीम ने मिलकर इतना नेक कार्य किया। 3-4 ब्लड बैंकों की टीम यहाँ पे लगी हुई है सुबह से, और यह कहूँ कि ये एक ऐसा कार्य है, इस कार्य के माध्यम से अगर हॉस्पिटल के अंदर जूझता हुआ व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, उसको ब्लड के नाम के ऊपर 1 यूनिट ब्लड मिल जाए तो उसको समझ लो जैसे ईश्वर के दर्शन हो गए। इसीलिए नेक कार्य हमेशा जीवन के अंदर कुछ न कुछ देखे जाता है, व्यक्ति को रक्तदान करना। खबर श्री गंगानगर से, जहां गसिंगपुर के जलदाय विभाग के कर्मियों के निठल्लेपन को लेकर आक्रोशित नागरिक प्रदर्शन पर उतर आए। इस बात को लेकर आक्रोशित है कि कस्बा वासियों ने गसिंगपुर वाटर वर्क्स का घेराव कर दिया। वाटर वर्क्स का घेराव करने के बाद गेट के आगे धरना प्रदर्शन किया। गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर नागरिक आक्रोशित हो गए। जहां वाटर वर्क्स में सुविधा विस्तार और इलाके में शुद्ध पेयजल की मांग की गई, इसके साथ ही वाटर वर्क्स की बाउंड्री, बाल बनाने और डिग्गियों के निर्माण को लेकर भी यहां मांग की गई। तो आप इस वीडियो में साफ देख रहे हैं कि टैंक से कुत्ते और लोग पानी पी रहे हैं। पास में गौशाला से मृतक मवेशियों का भोजन बनाकर उसके जलदाय विभाग डिग्गियों में बैठे नजर आते दिखाई देते हैं। इलाका वासी अब मांस युक्त पानी पीने को मजबूर है। आक्रोशित लोगों ने इस संबंध में एक बड़ी बैठक भी रखी, जिसमें सभी इलाका वासी शामिल होंगे। आज वाटर वर्क्स का घेराव किया गया। कल जैसे यहाँ पर हमने देखा जी मृत पशु पड़े हैं, आवारा कुत्ते उनको खा रहे हैं और वो ही डिग्गियों का पानी पी रहे हैं, और एक डिग्गी में तो मरी हुई मछलियां पड़ी हैं। बहुत ही खस्ता हालत है। इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण होना चाहिए। 7 दिन बाद, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। प्रशासन के सिर पर बिल्कुल जू नहीं रह रही और मजबूरन हमें कोई आगे रणनीति बनानी पड़ेगी। व्यापार मंडल में 3 दिन बाद सारी मंडी की मीटिंग रखी है, उसमें जो डिसीजन होगा हम उसके साथ हैं। जय हिंद। सभी व्यक्ति है यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर एकत्र हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि ये जो वाटर वर्क्स की टंकी है, इनकी जल क्षमता है वो बढ़ाई जाए। इसके लिए एक टंकी तो यहाँ बनाई जाए और एक नगर पालिका में और एक वार्ड नंबर 5 में, जिससे कि ये हमारे जनता की पानी की समस्या है उसका समाधान हो सके। और दूसरी हमारी मांग है कि ये जो डिग्गियाँ हैं इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, इनके तारबंदी की जाए, या तो इनके स्पेशल तारबंदी की जाए या फिर सारी बाउंड्री बना करके और उसके तारबंदी की जाए, जिससे कि इसके अंदर कुत्ते वगैरह है वो डिग्गियों में नहीं घुस सके, गंदगी नहीं कर सके। साफ सफाई होनी चाहिए। और टंकियां बहुत, ये हमारी जो डिग्गियां हैं बहुत पहले की बनी है, 1970 की, इनकी सफाई अब तक नहीं हुई है। सारी डिग्गियों की सफाई होनी चाहिए और ये जो टैंक है वाटर टैंक, इसकी भी सफाई होनी चाहिए। और जो ये अपना ये अपने इसका जो परिसर है, सारे परिसर की अच्छी तरह से एक सफाई होनी चाहिए। घास फूस वगैरह सब गंदगी है, इसकी पूरी तरह सफाई हो, जिससे कि कुत्ते वगैरह है, गंदगी को देखकर ही कुत्ते जाते हैं। अगर वहाँ गंदगी नहीं रहेगी तो कुत्ते अपने आप ही नहीं आएंगे। राजधानी से खबर, जहां बस्सी थाना क्षेत्र के अपहरण मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि परिवादी गंगधार पुत्र प्रभु दयाल की शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने अपहरण कर मासूम जनों के साथ मारपीट करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बस्सी थानाधिकारी सोहनलाल ने बताया कि यह गैंग अक्सर हाईवे के पास लोगों को अपना शिकार बनाकर उनका अपहरण करते थे और उनके साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर घायल अवस्था में छोड़ फरार हो जाते थे, जिसके परिवादी गंगधार द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस टीम ने मामले की जांच की और शिनाख्त करते हुए 7 अपराधियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। झालावाड़ से खबर,
भारतीय स्वर्णकार परिवार महासंघ द्वारा किशोर सोनी की विगत वर्षों में जिला स्तर पर सुचारू सेवाओं को देखकर प्रदेश में मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया। उस कड़ी में बीती रात्रि को डग स्वर्णकार समाज नगर अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम सोनी के निजी आवास पर मीडिया प्रभारी का दायित्व निर्वहन करने पर स्वर्णकार समाज द्वारा साफा माला व श्रीफल से स्वागत कर बधाई संदेश देकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। एवं मेरे पिता तुल्य काका साहब मोहनलाल जी, शंकर लाल जी सोनी साहब, भाई साहब एवं मेरे सभी प्यारे भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे समाज के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला है और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा जो मुझे प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया है, मैं उसे समाज सेवा अथक प्रयास करके आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा एवं समाज उत्थान के लिए कार्य कर आगे बढ़ूंगा। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां गंगरार ब्लॉक के एकमात्र सरकारी अंग्रेजी माध्यम के सीबीएसई मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय राजकीय मॉडल स्कूल नवीन सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के तहत 25 जून से पंजीयन फॉर्म जमा किए जाएंगे। इस 8 जुलाई को चयनित आवेदकों की सूची जारी की जाएगी। अलवर से खबर, जहां मत्स्य विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए अच्छी पहल की है। कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय की पीजी कक्षाओं में अध्ययन करने वालों से भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। VCGP यादव ने DPK न्यूज को बताया कि विश्वविद्यालय का मकसद ऐसे अनाथ हुए विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाया जाए ताकि विद्यार्थी जल्दी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कोरोना का जो संकट चल रहा था, इस बार की लहर में बहुत सारे डेथ्स हुई हैं और उनसे बहुत सारे बच्चे एक तरह से असहाय हो गए। जिनके कमाने वाले माता या पिता की डेथ हो गई, उनके सामने रोज़मर्रा के खर्चे चलाना बड़ा संकट का विषय है। अब वो कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो कैसे वहन करें, ये विचार कई दिन से चल रहा था। कई तरफ से सुझाव भी आ रहे थे, तो हमने हमारे बॉम के सदस्यों से चर्चा करके ये सोचा कि विश्वविद्यालय की तरफ से ऐसे जो भी सामाजिक सरोकार के काम हैं उनमें जुड़ना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कैसे करें, तो हमने सोचा कि जो छात्रों से अपन परीक्षा फीस लेते हैं उसमें उनको छूट दे दी जाए ताकि उन पे आर्थिक भार नहीं पड़े। जो हमारे कैंपस के स्टूडेंट हैं उनको फीस में हम रिलीफ दे दें। अलवर ज़िले के सारे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा हम लेते हैं वो तो यूनिवर्सिटी का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए फ़ीस तो हम सबकी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन प्रवेश शुल्क जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, दूसरे एफिलेटेड कॉलेज हैं, वो सब सरकार के नियंत्रण में है। सरकार अगर उनकी फ़ीस माफ़ करेगी तो होगी, स्कूलों में तो माफ़ कर दी। हमने सोचा अपन जो कर सकते हैं वो करें, इसका मैसेज आगे जाएगा तो और भी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही हमने एक बात ये भी सोची है कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनके फादर मदर की डेथ हो गई है, उनका डाटा इकट्ठा करें और डाटा इकट्ठा करके उनकी फ़ीस माफ़ करना तो एक अलग इशू है, लेकिन वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से कोर्स में पढ़ते हैं, उनको एडवाइस भी दें, परामर्श भी दें विश्वविद्यालय की तरफ से। हमारे कुछ शिक्षक और इस तरह के लोग उनसे जुड़ें, उनसे राय दें कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कोई ना कोई रोज़गार मिल जाए, ताकि वो अपने आप को ऐसा ही महसूस नहीं करें माँ बाप को खोया है, बहुत संकट है, एकदम से उनके सामने पहाड़ से टूट गया है। तो कुछ उनको आर्थिक मदद करें, प्लस उनको एडवाइस दें रोज़गार के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए। इसकी कार्य योजना हम बना रहे हैं और ये निर्णय इसलिए किया। सर, जिन्होंने माता पिता खोए हैं और उन्होंने फॉर्म भर दिया है, फिर उनके ऐसे पता चलेगा? जिन्होंने भी फार्म भर दिया है हम उनसे डाटा मंगा रहे हैं। अगर भर भी दिया और फीस दे दी है तो हम उसको वापस लौटा दें। आगे जीवा बड़ौद से खबर, जहां एक तरफ सरकार खाद्य पदार्थों से संबंधित छोटे बड़े प्रतिष्ठानों के व्यापारियों को फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन के माध्यम से लगातार अवगत करवाती आ रही है, इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी ओर कुछ युवक विभाग की ओर से फूड लाइसेंस बनाने के नाम पर अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं। वो भी ऐसे समय में जब एक गरीब तबके के व्यापारी कोरोना के
हाल ही में अपनी रोजी रोटी चलाने में असमर्थ है। मामला क्षेत्र के सारथल कस्बे का है, जहां पर किराना व्यवसायी मंजूर खान के पास 2 युवक पहुंचे और स्वयं को खाद्य विभाग की ओर से फूड लाइसेंस बनाने के लिए बताया और दोनों युवक झालावाड़ बेरवाल टेक्नोलॉजी के एक नाम के कस्बे के छोटे दुकानदार रेहड़ी वाले किराना प्रतिष्ठानों पर जाकर फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध रूप से 700 की राशि लेकर फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं। इधर बारा जिला फूड इंस्पेक्टर गिरिराज शर्मा का कहना है कि 1 साल के लिए किए गए फूड रजिस्ट्रेशन की फीस 100 रुपये है, जो नजदीकी किसी भी मित्र पर करवाई जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा मित्र वालों को फीस भी निर्धारित की गई है। इसके बाद भी अगर क्षेत्र में 700 रुपये लेने जैसा कोई मामला सामने आता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और फूड लाइसेंस के नाम पर लिए जा रहे 700 को लेकर युवकों ने मीडिया के सामने कैमरे पर कबूल किया है कि हमारे द्वारा फूड रजिस्ट्रेशन के नाम पर 700 लिए जा रहे हैं, जिससे हमारा झालावाड़ से सारथल आना जाना और खाने पीने का खर्चा भी शामिल है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इन युवकों को किसी विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है, जो क्षेत्र में जाकर फूड रजिस्ट्रेशन के लगने वाले 100 रुपए के स्थान पर 700 रुपए वसूल रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरी फर्म है। ये कौन सी? बेरवाल टेक्नोलॉजी। अच्छा, है ना। और ये जो मतलब मैंने फॉर्म बना रखा है और फूड लाइसेंस के जो फॉर्म होते हैं मैं दुकान डोर डोर घूम के कलेक्ट करता हूँ और ऑनलाइन करने का काम है। कौन से विभाग से? ये खाद्य विभाग से बन करके आता है सर। खाद्य विभाग से बनकर आता है। मेरा काम है ऑनलाइन करने का। इसकी कितनी फीस है? इसकी सर मेरा जो आना जाना खर्चा वगैरह सब करके मैं 700 रुपये लेता हूँ। अच्छा, आप 700 रुपये लेते हो? इसमें मेरी गाड़ी का झालावाड़ से आना जाना सारी चीजें। और फूड लाइसेंस की क्या है? फूड लाइसेंस की 100 रुपये ऑनलाइन करने की। ऑनलाइन करने का, रजिस्ट्रेशन करने का। आप रजिस्ट्रेशन करते हो? अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं झालावाड़ से। झालावाड़ से हैं? अच्छा, कौन सी संस्था बताई थी आपने? बेरवाल टेक्नोलॉजी। बेरवाल टेक्नोलॉजी। अब तक कितने लाइसेंस इशू करवाए आपने? अभी तो 2 ही फॉर्म भरे हैं। कहाँ के? यहाँ के 2 ही फॉर्म भरे। यहाँ के 2 ही फॉर्म भरे हैं। किन किन के बनाते हुए लाइसेंस? ये किराने की दुकानों के, मतलब ये किराने की दुकानों की, छोटी मोटी परचूनी की दुकानों के, चाय नाश्ते की दुकानों के। अच्छा। और अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनकी छोटी मोटी जो दुकानें होती है ना। बारा के शाहबाद कस्बा थाना में एक युवक की मौत पर मामला सामने आया। जानकारी अनुसार थानाधिकारी भगवान दास शर्मा ने बताया कि रवि उर्फ कल्ला पुत्र कैलाश नाई निवासी कस्बा थाना मोटरसाइकिल के नीचे दबा होना बताया गया। जानकारी के अनुसार परिजनों का एक ही वारिस था। घर चलाने वाला परिजनों पर एक पहाड़ सा टूट गया है। अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि यह एक्सीडेंट है या अकाल मौत। सर, ये युवक की मौत हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? इसके संदर्भ में ये जानकारी उपलब्ध हुई थी कि आज दिनांक 30/6/2021 को प्रातः 6-6:30 बजे CSC शाहबाद से थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति उसके परिजन CSC पर लेके आए थे, जिसे मृत घोषित कर दिया। उसकी लाश पोस्टमार्टम रूम में रखी गई। इस सूचना पर मैं थानाधिकारी महेश जाट के लिए मौके पर पहुंचा। मृतक की मृत्यु के संदर्भ में जानकारी अर्जित की तो उसके परिजनों ने बताया कि 29 तारीख को ये दिनेश बीमर जो सनवाला रोड पर रहता है, उसके वहाँ पे गया था 9 बजे करीबन। वहाँ शराब वराब पी थी। उसके बाद वो शराब वराब पी करके वो आ गया था। उसके बाद दिनेश रात के 1-2 बजे करीब घर से बाहर आया तो ये मोटरसाइकिल सहित मृतक रवि कल्ला वहाँ गिरा हुआ पड़ा था, जिसको उसने उठाकर मोटरसाइकिल पर उठाकर CSC कस्बा थाना पर लेकर आया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर होने से उसे उसके परिजनों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को सूचित करके वो उसे लेकर के CSC शाहबाद गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक को मृत घोषित करने के बाद जो परिस्थितियाँ हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण के निर्देशानुसार मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया और उसकी जो मृत्यु हुई है अभी हाल में मर्ग दर्ज करके जांच की जाएगी और वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उसका मेडिकल बोर्ड से ही पोस्टमार्टम करवाया गया है। अब इस संदर्भ में उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जांच जारी है। भगवान दास शर्मा SHO कस्बा थाना।
खबर चूरू के तारानगर से, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना के एक्सीएन कार्यालय में किसानों ने नहर में सिंचाई का पानी देने की मांग पर धरना शुरू किया है। सुबह किसान रैली के रूप में कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने खरीफ फसल की बुआई के लिए पानी देने की मांग पर विरोध जताते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले धरना शुरू किया। किसानों ने बताया कि नहर में सिंचाई का पानी नहीं आने के कारण किसान मूंगफली सहित फसलों की बुवाई से वंचित रह गए। कुछ किसानों ने बारिश के बाद फसलों की बुवाई की थी, उनकी फसल भी सिंचाई के अभाव में नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के आज एक्शन आईजीएनपी का घेराव किया गया है। एक्शन साहब ने उच्चाधिकारियों से बात की है, उन्होंने असमर्थता जताई है, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए, किसान अभी तक मूंगफली और नरमे की बुआई नहीं कर पाया। बरसात में जिस फसल की बुआई की वो नष्ट हो रही है, तो ये पानी किसान को बुआई के लिए मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बुआई नहीं कर पाएगा, उसके बाद में ये 3-4 पानी देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम यहाँ डटे हुए अभी धरना स्थल पे मीटिंग करेंगे और इस आंदोलन को आगे क्या रूप देना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं हटेंगे। सूरतगढ़ से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी सूरतगढ़ ने बुधवार कोषाध्यक्ष सुरेश मिश्रा, पूर्व विधायक अशोक नागपाल, सरनजीत सिंह मान और सुरेश सुथार, पार्षद छोटू पंडित आदि के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांग पत्र बिजली विभाग के अधिशांसी अभियंता को सौंपा और ज्ञापन में कहा गया कि शहर में बिजली महकमे द्वारा घोषित कटौती की जा रही है, उसे बंद किया जाए। 6 घंटे के लिए बाजार खुलता है, लेकिन बिजली न होने से ग्राहक व दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही शहर में वोल्टेज के आधार पर चढ़ाव को रोका जाए, घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों को हटाया जाए, वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 व 32 में विद्युत खंभे लगाए जाए और खराब बिजली मीटरों को बदला जाए। घसिंगपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में करीब 10 माह के मासूम की मौत हो गई। एक समारोह की खुशियां चंद मिनटों में मातम में तब्दील हो गई और इस हादसे में कई यात्री भी घायल हुए। एक समारोह में शामिल होने के लिए निकला था परिवार। घसिंगपुर के पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होने से टेम्पू बीच सड़क पर ही पलट गया। टेम्पू पलटते ही टेम्पू में से बैठे सभी यात्री बच्चे के ऊपर जा गिरे, जहां 10 माह के मासूम की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानंद में बच्चे को घसिंगपुर राजकीय अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। जालौर से खबर, जहां जिले के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के डूंगरी गांव की पहाड़ी में पिछले 1 साल से पुलिस व प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको रोकवाने के लिए जिला प्रशासन या खनिज विभाग के अधिकारी नाकाम साबित हो रहे हैं। वही लगातार अवैध खनन से पर्यावरण के साथ सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। डूंगरी की पहाड़ी में वर्तमान में 4 माइंस आवंटित हो रखी है, लेकिन लंबे समय से माइंस को लेकर विवाद होने के कारण यह लीज बंद हालात में है, जिसके चलते पहाड़ी के आसपास में जिन लोगों के खेत हैं उनके द्वारा कंप्रेशर मशीन लगाकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की जानकारी खनिज विभाग के अधिकारियों को हो जाने के बावजूद अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। डूंगरी की पहाड़ी में हो रहे अवैध खनन की जानकारी जिले के सभी आला अधिकारियों को होने के बावजूद भी दिन दहाड़े धड़ल्ले से अवैध खनन पर रोक नहीं लग पाई, जिसके कारण उच्च अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं खनिज विभाग की बात करें तो वहां पर अवैध खनन की जानकारी सभी अधिकारियों को है। कई बार खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए अस्थायी चौकी तक लगाई थी, लेकिन कुछ दिन चौकी लगने के बाद अवैध खनन करने वाले लोगों द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके चौकी को हटवाकर वापिस अवैध खनन शुरू करवा दिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए